democracy in India is happening right now. मोदी मीडिया निकाल, मोदी मीडिया एक फोन था उनके हाथ में, ना बंदूक ना बॉम्ब, बस एक स्टोरी थी। और अगले ही दिन एक मुल्क का सदर महल छोड़कर भाग गया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये 2022 से लेकर 2026 तक एक कड़वा सच है। श्रीलंका गिरा, बांग्लादेश गिरा, नेपाल जरा और अब दिल्ली हिल रही है। ये इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है और मैं इस पैटर्न का सस्पेंस खोलूंगा। 2022 श्रीलंका बैंकक्रप्ट, डॉलर खत्म, पेट्रोल खत्म, दवा खत्म, लोग सड़कों पर निकल आए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर जेनजी ने एक काम शुरू किया, उन्होंने लड़ना छोड़कर हंसाना शुरू कर दी। हैशटैग बनाया गो होम गोटा। उन्होंने प्रेसिडेंट की घर की लाइव लोकेशन शेयर की। उन्होंने लोगों से कहा कि आओ देखो, अगर तुम भूख से मर रहे हो तो यहाँ प्रेसिडेंट कैसी लाइफ गुजार रहा है। 9 जुलाई को 20 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। प्रेसिडेंट गोटा पिछले दरवाजे से महल से भाग गया और आवाम उसके स्विमिंग पूल में नहा रही थी, उसके बेड पर सो रही थी। फिर 2024 ढाका बांग्लादेश, सिर्फ एक कोटा सिस्टम की बात थी। स्टूडेंट ने कहा कि ये कोटा अनफेयर है। बस वहां पर शेख हसीना से एक ही गलती हुई, उसने जवाब में उनको रजाकार यानी के गद्दार कहा। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जेनजी ने कहा ठीक है, अगर हम गद्दार हैं तो गद्दार सही। और पूरे बांग्लादेश में एक ही नारा गूंज रहा था, रजाकार। जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया तो लोगों ने वीपीएन से, ब्लूटूथ से, एक दूसरे के फोन से वीडियो शेयर की। जब दुनिया ने देखा तो शेख हसीना एक्सपोज हो गई। 5 अगस्त 2024 को बस 43 मिनट में 15 साल की हुकूमत हाथ से निकल गई। शेख हसीना हेलीकॉप्टर में मुल्क से भाग गई। फिर आता है सितंबर 2025, जब नेपाल की सरकार ने सोचा कि इन जेनजी का मुंह कैसे बंद किया जाए। उन्होंने टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया। जिस जनरेशन की जिंदगी ही ऑनलाइन थी, उनकी सांसें रोक दी। फिर नेपाल के जेनजी सड़कों पर आ गए। कोई लीडर नहीं, कोई झंडा नहीं। 9 सितंबर को उन्होंने नेपाल के पार्लियामेंट को जला दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो ये बिल्डिंग किस लिए है। अब आते हैं इंडिया पर। कहानी शुरू होती है मई 2026 से। नीट का पेपर, जहां पर 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, पर उन बच्चों को ये नहीं पता कि ये पेपर पहले से ही लीक हो चुका था। उनका ख्वाब डॉक्टर बनना था, पर उनको क्या पता था कि टेलीग्राम पे ये पेपर 500 का बिक रहा है। फिर मोदी गवर्नमेंट ने इस पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया और इसी सदमे से 12 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। और इसी दर्द के चलते जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स जमा हो गए। इसको कोई पार्टी लीड नहीं करेगी, इसको लीड कर रहा था सिर्फ एक ही नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी एक मीम से बनी थी जब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, ये यंगस्टर्स कॉकरोच की तरह है, ये बेरोजगार है और दिन रात सिर्फ इंटरनेट चलाते। फिर इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक पेज बनाया और उस पर लिखा क्या होगा अगर हम कॉकरोच इकट्ठा हो जाए। पहले 3 दिन में 3 मिलियन फॉलोअर्स और फिर अभी तक तकरीबन 20 मिलियन फॉलोअर्स। और इनका साथ देने आए सोनम वांगचुक, जो 28 जून से हंगर स्ट्राइक पर थे। इनकी 3 डिमांड्स थी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, और दूसरा सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके जाना, और तीसरा वो 12 स्टूडेंट जिन्होंने सदमे में आकर अपनी जान दे दी थी, उनकी फैमिली को कंपनसेशन देना। मोदी गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बच्चे हैं, थक हार कर वापस चले जाएंगे। लेकिन जब 20 जुलाई को इन स्टूडेंट्स ने पार्लियामेंट का रुख किया तो उन पर आंसू गैस, लाठीचार्ज और पैलेट्स गन्स तक चलाई गई। एक लड़का साहिल 19 साल का डीयू यूनिवर्सिटी से तो शाम को गाड़ी चलाता था, उसके चेहरे पर पैलेट गन लगी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी आंख की रोशनी तकरीबन 1% रह गई। लेकिन जेनजी रुकी नहीं और डरी नहीं। फिर बाकी शहरों में भी, जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद, सूरत, चंडीगढ़, कोलकाता, हर शहर में
एक ही आवाज थी, स्टूडेंट लिव्स मैटर। और फिर उसी रात नरेंद्र मोदी ने प्रेशर में आकर रात को वीडियो अपलोड की और उसके दूसरे दिन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स ने एक विक्ट्री स्पीच भी की कि हमने कर दिखाया। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं होती। स्टूडेंट्स अभी भी जंतर मंतर पर खड़े हैं। तो आखिर इस जेन जी का पैटर्न क्या है? पहला ट्रिगर पेपर लीक, बेरोजगारी और सिस्टम से एतमाद उठना। दूसरा, इनका कोई लीडर नहीं। जिसका कोई लीडर ना हो तो वो दिखेगा कैसे? तीसरा, इनका पार्लियामेंट, इनका फोन है, इनका न्यूज चैनल, इंस्टाग्राम स्टोरी है। चौथा, ये नारा नहीं मीम्स बनाते और मीम्स पर लाठी नहीं चलती। और पांचवा, सबसे खतरनाक, हर बच्चा एक कैमरा है। तुम एक बच्चे को मारोगे, 1000 बच्चे रिकॉर्ड करेंगे। श्रीलंका ने दिखाया महल गिर सकता है। बांग्लादेश ने दिखाया कि वजीर आजम कैसे भाग सकता है। नेपाल ने दिखाया कि पार्लियामेंट जल सकता है। और इंडिया ने दिखाया कि एक सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर को कैसे हटाया जा सकता। अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान में इनकलाब आएगा या सिर्फ शोर होगा? मैं हूं हाजिर, मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।